ये कहानी एक गहरी आध्यात्मिक और भौतिक सत्य को उजागर करती है। सुदामा जी, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मित्र थे, अपनी गरीबी के लिए नहीं बल्कि अपने त्याग और भक्ति के लिए विख्यात है। परंतु उनकी दरिद्रता का कारण क्या था? आइए इसे एक रोचक कथा के माध्यम से समझते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गरीब ब्राह्मणी जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती थी, कई दिनों से भूखी थी। 5 दिनों तक उसे कोई भिक्षा नहीं मिली। वो हर रात केवल पानी पीकर भगवान का नाम जपते हुए सो जाती थी। छठे दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। वो बेहद खुश हुई और सोचने लगी, ये चने रात में नहीं खाऊंगी, प्रातःकाल भगवान वासुदेव को भोग लगाकर ही इन्हें ग्रहण करूंगी। ये सोचकर उसने चनों को कपड़े में बांधकर रख दिया और भगवान का नाम जपते जपते सो गई। कहते हैं, पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। ब्राह्मणी के सोने के बाद कुछ चोर उसके घर में चोरी करने आए। उन्हें वहां कुछ कीमती सामान नहीं मिला, लेकिन उन्होंने चनों की बंधी पोटली देखी। उन्हें लगा कि उसमें सोने के सिक्के हैं। ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। गांव के लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। घबराकर चोर भागते भागते संदीपनी मुनि के आश्रम में घुस गए, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। गुरुमाता ने चोरों की आहट सुनी और देखने के लिए बाहर आई। चोर डर गए और पोटली वहीं छोड़कर भाग गए। सुबह जब गुरुमाता आश्रम में सफाई कर रही थी तो उन्हें वो पोटली मिली। उन्होंने पोटली खोली तो उसमें चने थे। उसी समय सुदामा और श्री कृष्ण जंगल में लकड़ी लाने जा रहे थे। गुरुमाता ने सुदामा को पोटली थमाई और कहा, बेटा, जब जंगल में भूख लगे तो ये चने तुम दोनों बांटकर खा लेना। सुदामा जी, जो जन्मजात ब्रह्म ज्ञानी थे, ने जैसे ही चने की पोटली हाथ में ली, उन्हें चनों का रहस्य समझ में आ गया। उन्हें ज्ञात हुआ कि ये वही चने हैं जिन पर ब्राह्मणी ने श्राप दिया था। जो भी इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। अब सुदामा जी के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, गुरुमाता ने ये चने हमें बराबर बांटकर खाने के लिए दिए हैं, लेकिन अगर मैंने इन चनों को श्री कृष्ण को खिला दिया तो त्रिभुवंती भगवान को दरिद्रता का श्राप सहना पड़ेगा। पूरी सृष्टि संकट में आ जाएगी। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। सुदामा ने निश्चय किया कि वे इन चनों को स्वयं खा लेंगे और श्राप को अपने ऊपर ले लेंगे, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को इसका एक दाना भी नहीं खाने देंगे। सुदामा जी ने वो सभी चने अकेले खा लिए। उन्होंने अपने मित्र श्री कृष्ण को श्राप से बचाने के लिए खुद दरिद्रता को गले लगा लिया। वास्तव में सुदामा जी ने न केवल भगवान के प्रति अपनी मित्रता का सच्चा धर्म निभाया, बल्कि इस त्याग ने उनकी आध्यात्मिक महानता को भी प्रकट किया। ये कहानी सिखाती है कि सच्चा त्याग वह है जो दूसरों के कल्याण के लिए किया जाए। सुदामा जी की गरीबी उनकी महानता का प्रतीक है, क्योंकि उन्होंने अपने मित्र और सृष्टि की भलाई के लिए स्वेच्छा से कठिनाई को स्वीकार किया। भौतिक दृष्टि से गरीब होकर भी सुदामा जी आध्यात्मिक रूप से अत्यंत धनवान थे। सुदामा जी का त्याग हमें ये भी सिखाता है कि ईश्वर की भक्ति और समर्पण से बड़ा धन कोई नहीं है।